आपको डरा हुआ पाकिस्तान दिखाएंगे, जो ये कह रहा है कि भारत की सेना उस पर कभी भी हमला कर सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं डर अच्छा होता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान को एक ही समय पर अफगानिस्तान के साथ भारत से भी युद्ध लड़ना पड़ सकता है। आप खुद सुनिए, ये पाकिस्तानी भारत की सेनाओं से किस कदर खौफ खाते हैं। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि दिल्ली में हुए धमाके को मोदी सरकार ने आतंकवादी हमला माना और भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने नए बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर तो यही है कि उसका सरकारी खजाना पहले से खाली है और इस फटीचर हालत में उसके लिए भारत के साथ एक और युद्ध लड़ना बिल्कुल आसान नहीं होगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं, क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार आज कहां पर आकर टिका हुआ है, भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं सिर्फ, जो आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं। 2.5 से 3 महीने का आयात सिर्फ संभव है इस 1.5 लाख करोड़ रुपए में। जूम इन कीजिए और ये पूरी कहानी लिख रहा है। जब हम कंपेयर करेंगे भारत से, वो तो अगली तस्वीर है, लेकिन 1.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं और इतने पैसों से पाकिस्तान सिर्फ 2.5 से 3 महीने का ही आयात कर सकता है, इंपोर्ट। यहां भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी देखिए कितना है, 61 लाख करोड़ रुपए। और हमसे तो पाकिस्तान की कोई बराबरी हो ही नहीं सकती, लेकिन चूंकि इस देश को देखना था तो हमने आपको 61 लाख करोड़ दिखा दिया कि यह है पाकिस्तान की हालत। अब पाकिस्तान की एक और समस्या है और वो ये है कि वो सिर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान ने दूसरे देशों से जो कर्ज लिया है वो $100 बिलियन, यानी लगभग 9 लाख करोड़। ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं, 9 लाख करोड़ पाकिस्तान पर विदेशी जो दूसरे देशों से लिया हुआ कर्जा है वो अपने आप में 9 लाख करोड़ से ज्यादा है। अब देखिए, चारों तरफ से अपनी इसी हालत के कारण पाकिस्तान पिछले 1 महीने से तालिबान से शांति समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जबकि तालिबान ने साफ कहा है कि अगली बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो अगला हमला सीधा इस्लामाबाद पर होगा। तो कुल मिलाकर इस तरह से चारों तरफ से घिरे हुए पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान बड़ी बड़ी ढींगे हाँकता है, आपने देखा, आज ही नहीं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का मीडिया लगातार इस बात की चर्चा कर रहा है कि भारत की सेना इस हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला जरूर करेगी और इस डर ने पूरे पाकिस्तान को बेचैन किया हुआ है। कुछ बेचैनियां अच्छी होती हैं, सुनिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कुछ डर अच्छे होते हैं, कुछ बेताबियां अच्छी होती हैं। इस डर के पीछे भारतीय सेना और मेड इन इंडिया हथियारों की वो ताकत भी है जिसकी झलक ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया में देखी गई थी। हमारी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को दहशत से भर दिया था। आज पाकिस्तान को पता है कि आधुनिकता के मामले में भारत की वायुसेना चाइना की वायुसेना से भी आगे निकल चुकी है और हमारी मिसाइलें, हमारे ड्रोन्स, हमारे एंटी मिसाइल सिस्टम्स, जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पाकिस्तान को दिन में भी तारे दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब रशिया ने भी भारत को यह ऑफर दिया है कि वो भारत में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई 57 विकसित करने के लिए तैयार है। और अगर भारत ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो पहली बार ऐसा होगा जब हमारी वायुसेना मेड इन इंडिया स्टेल्थ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करेगी और ये लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के होंगे। सुखोई 57E को दुनिया में 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक और आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। 2 इंजन वाला यह खतरनाक लड़ाकू विमान एक बार में 3,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी माहिर होता है। पाकिस्तान के पास अभी जो मौजूदा है उसके एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो इस लड़ाकू विमान को इंटरसेप्ट करने में सक्षम ही नहीं है और इसकी रफ्तार तो पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली है। ये मैक 2 की रफ्तार से उड़ता है, मैक 2 की रफ्तार। इसकी अधिकतम स्पीड 2467 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2467 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसका मतलब यह हुआ
कि इस लड़ाकू विमान को कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचने में सिर्फ 78 मिनट लगे। आज पाकिस्तान पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है और वो है चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी जो चोर होता है, जो अपराधी होता है, वही सबसे ज्यादा डरता है और उसकी हरकतों से उसकी चोरी पकड़ी जाती है। आज पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के पीछे उसी जैश का हाथ है, जिस जैश का पालन पोषण पाकिस्तान की ISI और उसका ये मुनीर सेना करती है। ये बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने खुद मानी है और यह भी कबूल किया है कि दिल्ली में लाल किले के पास जो कार धमाका हुआ उसके पीछे पाकिस्तान के ही हथियारबंद शाहीन थे। सुनिए, सोचिए, पाकिस्तान के आतंकवाद का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। और यहां यह भी सोचना होगा कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं और अमेरिका जैसे देशों को ऐसे कबूलनामे क्यों नहीं दिखाई देते।